हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी की अपडेट्स मिल सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से लिंक ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को कंटिन्यू, जो कि DSSB द्वारा 2021 में जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए थे। So, your first question is the term information literacy used in 1974 by, यानी 1974 में सूचना साक्षरता शब्द को किसने यूज किया, इस्तेमाल किया। ओके, योर फर्स्ट ऑप्शन इज एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ACRL कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज डॉक्टर SR रंगनाथन। नेक्स्ट मसूदा। लास्ट ऑप्शन इज पाउल J ज़ेरोकोवस्की। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है पाउल J ज़ेरोकोवस्की। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन्होंने सबसे पहले सूचना साक्षरता के बारे में कहा और एक इन्होंने साक्षर समाज की नींव रखने में मुख्य भूमिका भी निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगनाथन हैज़ डिफाइंड रेफरेंस सर्विस एज, यानी रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस को किस तरह से बताया है। सो योर ऑप्शंस इज पर्सनल असिस्टेंस, यानी पर्सनल असिस्टेंस कहा उन्होंने, या फिर डायरेक्ट पर्सनल एड। नेक्स्ट ऑप्शन इज पर्सनल सर्विस एंड लास्ट ऑप्शन इज पर्सनल एड। सो गाइज, रेफरेंस सर्विस हमारी ऐसे सर्विस होती हैं जहाँ पर पाठकों को पुस्तक के विषय से परिचित कराया जाता है। यानी पुस्तकालय के अगर संदर्भ में हम बात करें तो पाठक एंड पुस्तक, ये दो हमारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। इसी तरह SR रंगनाथन ने हमें रेफरेंस सर्विस की एक डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक तथा पुस्तक के बीच उपयुक्त समय पर उपयुक्त माध्यम द्वारा संपर्क स्थापित करना को ही हम संदर्भ सेवा कहते हैं। यानी कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड राइट बुक एट राइट टाइम। इस तरह से SR रंगनाथन ने कहा, एंड इन द राइट पर्सनल वे। लास्ट में उन्होंने पर्सनल वे भी कहा है अपनी डेफिनेशन में, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाता है, पर्सनल सर्विस। हम अगर रेफरेंस सर्विस की गाइस बात करें तो सबसे पहले इसकी अवधारणा रेफरेंस सर्विस की सैमुअल ग्रीन द्वारा लाई गई। इसके बाद रेफरेंस सर्विस के बारे में SR रंगनाथन,
सैमुअल रॉडेस्टीन या फिर आई वयर द्वारा कहा गया। अगर हम रेफरेंस सर्विस की का कोई भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो हम सैमुअल ग्रीन या फिर एसआर रंगनाथन पर टिक करेंगे। ओके गाइज, अगर सैमुअल ग्रीन ऑप्शन में नहीं है हम तभी एसआर रंगनाथन पे जाएंगे, अदरवाइज हम सैमुअल ग्रीन पर ही सबसे पहला ऑप्शन हमारा सैमुअल ग्रीन का ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 टाइप ऑफ एनालिटिकल एंट्री इन CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC आर ऑथर एनालिटिकल, टाइटल एनालिटिकल एंड डैश एनालिटिकल। यानी अब हमें यहाँ पे एनालिटिकल एंट्री के 3 टाइप्स बताने हैं। यहाँ पे हमें 2 टाइप्स दिए गए हैं, ऑथर एनालिटिकल एंड टाइटल एनालिटिकल। हमारा नेक्स्ट आंसर होगा सी, सब्जेक्ट एनालिटिकल। CCC गाइज हम जानते हैं CCC को हम क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड इसकी फुल फॉर्म है। साथ ही एसआर रंगनाथन ने ही इसे 1934 में शुरू किया। इसके अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, आर्टिकल्स की, तो इसके 6 अनुच्छेद होते हैं, जिसमें हमारा एक पहला है लैंडिंग सेशन, सेकंड इज हेडिंग सेशन, थर्ड इज टाइटल सेशन, फोर्थ इज नोट सेशन, फिफ्थ इज एक्सेशन सेशन एंड सिक्स्थ इज ट्रैकिंग सेशन यानी संकेतन अनुच्छेद। इन सबके बारे में हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के एक्सप्लेन सेशन में डिस्कस डीपली करेंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे एनालिटिकल एंट्रीज के भी 3 टाइप होते हैं। हालांकि अगर हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात करें तो इसकी एंट्री के 2 ही पार्ट्स होते हैं। एक हमारे हम किसी में भी बात करें, चाहे हम AACR में बात करें या फिर क्लासिफाइड कोड में बात करें, तो हमारी पहली होती है मेन एंट्री एंड सेकंड होती है हमारी एडिट एंट्री। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एनालिटिकल एंट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर, यानी एनालिटिकल एंट्री किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। सो योर ऑप्शंस इज मोर देन 4 ऑथर्स, अल्टरनेटिव टाइटल, पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट या फिर फुल डॉक्यूमेंट। गाइस, एनालिटिकल एंट्री जो हमारी होती हैं इसे हम हिंदी में विश्लेषिक प्रविष्टियां कहते हैं। विश्लेषिक प्रविष्टि। एनालिटिकल एंट्री गाइस हमारी एक विशेष अंश के ओर, जैसे आर्टिकल का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है या उससे कोई ऐसी एडिट एंट्री बन रही है जो कि ऑथर को उसे पढ़ने के लिए आकर्षित करे, तो उसी के लिए हम एनालिटिकल एंट्री का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि जिस भी बारे में हम एनालिटिकल एंट्री बनाते हैं वो हमारी पार्ट होती है ऑफ अ डॉक्यूमेंट, वो हमारी डॉक्यूमेंट का पार्ट होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूनियन कैटलॉग यानी NUC। NUC is compiled, maintained and printed by
यानी इसे किसके द्वारा कंपाइल्ड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। सो योर ऑप्शंस इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लास्ट ऑप्शन इज ब्रिटिश लाइब्रेरी। सो गाइज, ये यूनियन कैटलॉग हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का है, इसीलिए इसे मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की ही होगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के हमारे नेशनल यूनियन जो हमारा कैटलॉग है उसे हम इंड कैट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय AACR2। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि AACR2 के डिस्क्रिप्शन में इनमें से कौन सा है जिसे हम नहीं लिखते। सो योर ऑप्शंस इज एडिशन, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एड्रेस एंड लोकेशन। सो गाइज, प्रीवियस सेशन में हम AACR के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एड्रेस एंड लोकेशन को हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं AACR में। हालांकि हमारा सबसे पहले ऑथर का नेम आता है, देन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर एडिशन, पब्लिकेशन, इस तरह से हम अपनी एडिड एंट्री या मेन एंट्री को हम बनाते हैं कैटलॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय, यानी रूल ऑफ कैटलॉग को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। योर ऑप्शंस इज C.A. कटर, पेनाजी, रंगनाथन या फिर सेयर्स। सो गाइज, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है C.A. कटर। C.A. कटर ने ही रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंडलाइन ऑफ रेफरेंस क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग नेचर इज नाउ एज, यानी ये हमारी कौन सी रेफरेंस में आती है। योर ऑप्शंस इज रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, रिस्पेक्टिव सर्विस या फिर रेडी रेफरेंस सर्विस। गाइज, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है एंड हमारी रेडी रेफरेंस सर्विस ऐसी सर्विस होती हैं जहाँ पर अगर कोई यूज़र रेफरेंस सर्विस मांगने जाता है तो उसे तुरंत ही ये रेफरेंस दे दिया जाता है विद इन 15 मिनट्स। ओके, इसीलिए इसे हम रेडी रेफरेंस सर्विस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंट्री दैट इज मेड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ए चैप्टर इन ए बुक इज रेफर्ड टू एज, यानी अगर कोई एंट्री हमारी सब्जेक्ट के चैप्टर पर बनती है तो हम उसे कौन सी एंट्री के अंदर रखेंगे। सो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास एंट्री, इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री,
क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। सो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से क्रॉस रेफरेंस एंट्री ही हमारी एक ऐसी एंट्री है जो कि किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। अगर हम, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि बुक के चैप्टर पे बन रही है, तो इसीलिए उसे हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इज ए ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय, यानी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन के लिए कौन इसका ड्राफ्ट तैयार करता है। सो योर ऑप्शंस इज AESL या फिर IFLA, SCONUL या फिर ACRL। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज D। फर्स्ट ऑप्शन में गाइस, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म थी। सो गाइस, आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। क्वेश्चंस आज के हमारे CC या फिर AACR इंफॉर्मेशन लिटरेसी इस बेस्ड थे। इन सभी को हम जल्द ही डिस्कशन करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे इन सभी को। तब तक के लिए आप सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही सेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड वैकेंसीज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं उन सभी की अपडेट्स आपको मिल जाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हम कोशिश करेंगे कि मंडे से डीप सेशंस शुरू हो सके। सो थैंक यू गाइस।